अयोध्या में पहुंचा गिद्धों का समूह, भगवान राम लला के दर्शन को बेताब राम भक्त। अब इसे हम संयोग कहें या कोई चमत्कार कहें, जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख नज़दीक आ रही है, अयोध्या में एक से एक चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। खबर ये निकल करके आ रही है कि अयोध्या में गिद्धों का समूह पहुंच चुका है और इसकी चर्चा काफ़ी जोरों पर चल रही है। अयोध्या के कई संत महात्माओं ने भी इस बात का जिक्र किया है, कई बड़े टीवी चैनलों ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है। आखिर अयोध्या में कहां पर आए हैं गिद्धराज जटायु? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी अमरेश प्रजापति और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 100 भारत। अयोध्या में 22 तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, अजीब ही एक संयोग और एक नया चमत्कार देखने को मिल रहा है। अभी अयोध्या में खबर निकल करके सामने आ रही है कि सैकड़ों की संख्या में गिद्ध यानी जटायु पहुंच चुके हैं और जटायु का महाराज राम जी से क्या नाता रहा है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और अयोध्या के कौन से स्थान पर गिद्धराज जटायु आए हुए हैं और अयोध्या में अभी अभी क्या क्या तैयारियां हुई हैं, क्या काम चल रहा है, राम मंदिर का निर्माण कार्य कितना पूरा हुआ है, कितना बाकी है, इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि खबर निकल करके सामने आ रही है कि जो गिद्धराज जटायु आए हैं अयोध्या से, जब आप रायबरेली की तरफ जाएंगे तो लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर मिल्कीपुर तहसील के अंतर्गत खंडासा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जटायु देखने को मिले हैं। जब वहां पर पहुंचे जटायु तो ग्रामीणों ने बहुत सारे फोटो वीडियो बनाए। जैसा कि जटायु जो है वो पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक पक्षी थे और ये हम सभी इंसानों की बेवकूफ़ी की वजह से धीरे धीरे वो गायब हो चुके हैं। हम बात करेंगे गिद्ध यानी जटायु का पर्यावरण से क्या नाता रहा है और ये इंसानों के लिए कितना लाभदायक होते थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब जो हमारे पशु थे वो मृत हो जाते थे तो पहले के समय में लोग उनको ले जा कर के जंगल या तालाब में फेंक देते थे, तो ये पर्यावरण प्रेमी गिद्ध उनको खाते थे, जिससे हमारे वातावरण को शुद्धता मिलती थी और हमारा वातावरण दूषित नहीं होता था। लेकिन जो जानवरों में बहुत सारे हम केमिकल युक्त उनको आहार देने लगे, बहुत सारी दवाइयाँ देने लगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पशुपालक भाई जो जानवरों को दूध बढ़ाने की दवाई देने लगे। जहाँ तक ये बात निकल कर के सामने आई कि जब हम जानवरों में दूध बढ़ाने की दवा उनको देने लगे, तभी से जो जो गिद्ध थे जब वो मृत जानवरों को खाते थे तो वो उनकी मृत्यु हो जाती थी। इसीलिए भारतवर्ष से जटायु की संख्या लगभग लगभग धीरे कम हो गई। हालांकि और इनको संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार की कई सारी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी इसकी कई परियोजनाएं चल रही हैं। लेकिन जटायु का भगवान राम से क्या नाता रहा है और जटायु अभी अयोध्या में जब दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा, आप सभी जानते ही होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन करेंगे और देश की नामचीन हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। हमारे भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली, रोहित शर्मा और भारत के जो प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा समेत अन्य बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आमंत्रित किया गया। अगर मैं नाम गिनाऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन जटायु का और भगवान राम से क्या नाता रहा है, जैसा कि आपको पता होगा, जब भगवान राम को वनवास हुआ था और जब वो 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे तो रावण माता सीता को छल पूर्वक हर ले करके लंका जा रहा था। तो जंगल में जब गिद्धराज जटायु वहाँ बैठे हुए थे और माता सीता को गगन मार्ग से रावण अपने पुष्पक विमान से लेकर के जा रहा था, तो माता सीता की जो आवाज़ को उसने सुना, उन्होंने जो करुण वाणी को सुना। और क्योंकि माता सीता उस समय सहायता के लिए पुकार रही थी, तब जटायु को ये पता चला तो वो जा कर के रावण से युद्ध करा। और आपको इस जानकारी होगी ही, क्योंकि अंततः जो रावण बहुत बलशाली था, उसके आगे एक पक्षी की क्या मिसाल जो उसका सामना कर सके। लेकिन उसके बावजूद भी गिद्धराज जटायु ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना भरपूर्वक रावण से युद्ध किया। और एक समय ऐसा आया कि रावण भी विचलित हो गया था और वो भी हार मान चुका था। लेकिन
लास्ट समय पर रावण ने अपना खड्ग निकाला और गिद्धराज जटायु के पर को काट दिया और जटायु जो है धड़ाम से ज़मीन पर नीचे गिर गए। जब भगवान राम और भैया लक्ष्मण सीता को विचरण करते हुए भगवान राम और भैया लक्ष्मण सीता माता को खोजते हुए वन मार्ग से जा रहे थे, तो इन्होंने करुण पीड़ा की आवाज़ में जटायु जी को आवाज़ को सुना। तो ये पहुँचे, जटायु जी ने सारा वृत्तांत बताया कि आपकी पत्नी यानी माता सीता को लंका का आतताई दुष्ट रावण हरण करके ले गया है और उसको बचाने के लिए हमने पूरा प्रयास किया, लेकिन हम उसे रावण को हरा नहीं पाए और माता सीता को हम उससे मुक्त नहीं करवा पाए। भगवान राम ने जटायु से कहा कि हम तुम्हें अभय वरदान देते हैं, हम तुम्हें अमर कर देते हैं। लेकिन जटायु ने कहा, हे तात, जिस क्षण के लिए लोग जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते हैं, जन्म जन्मांतर तक आपकी भजन करते हैं, फिर जाकर के आपको उनका दर्शन नहीं हो पाता है, उसके बावजूद आपने मुझे एक तुच्छ प्राणी को बिना कुछ किए आपने अपना दर्शन दे दिया। इससे अच्छा मेरे लिए सौभाग्य की क्या बात होगी कि मैं आपके चरणों में, आपके हाथों में, आपके सम्मुख में अपने प्राणों का अंत करूं। इसी तरह से जटायु ने अपने प्राणों का अंत कर दिया और भगवान श्री राम ने विधिपूर्वक उसका दाह संस्कार किया। जैसा कि माना जाता है कि ये स्थान छत्तीसगढ़ में है, कुछ लोग कहते हैं कि ये केरला में पड़ता है। लेकिन अभी भगवान राम मंदिर का उद्घाटन जिस तरह से तैयारी जोरों पर चल रही है, अयोध्या में सड़कों का विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया। अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके अयोध्या धाम कर दिया गया और जिस तरह से भव्यता के साथ अयोध्या रेलवे स्टेशन बनाया गया है, वो भी किसी एयरपोर्ट से कम नहीं दिखता है। तो कहीं न कहीं योगी सरकार के द्वारा जिस तरह से अयोध्या में काम किया जा रहा है, अयोध्या के विकास को लेकर के, और क्योंकि जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो ये सबको पता है कि लाखों की संख्या में भक्त आएंगे। उसको देखते हुए कार पार्किंग की व्यवस्था, रोडवेज की व्यवस्था, रेलवे की व्यवस्था, सड़कों का चौड़ीकरण, सारी चीज़ों का काम जोरों पर चल रहा है। हालांकि जब अयोध्या में सड़कों का चौड़ीकरण का काम शुरू हुआ था तो स्थानीय लोगों ने, दुकानदारों ने उसका बहुत विरोध किया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दुकान थे जिनकी दुकानें सड़कों में जा रही थी, लेकिन सरकार ने उचित मुआवजा दिया। लोग अलग अलग अपने दुकानों को, अपने प्रतिष्ठानों को स्थापित किए और आज अयोध्या एक नई मुकाम की ओर बढ़ रही है। अयोध्या, इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि विश्व के सबसे सुंदर शहरों में अयोध्या एक बनती जा रही है। बाकी आपको जो भी अपडेट होगी हम उपलब्ध कराएंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।